आप इतनी जल्दी क्यों विकास कर रहे हो? अभी बहुत दिन पड़े हैं। क्या पता कहाँ होगा, कितने होंगे, बताओ नहीं। ये जो है कुछ विषय जो है क्रमबद्ध पर्याय हमारा जब चल रहा था, उसी में हमने दूसरा विषय ले लिया था जानना। हाँ, तो उसका मात्र जानना, इसलिए कि उस दिन जो लोग थे अगले दिन शिविर था, उसी दिन शिविर था। तो शिविर वाले दिन में जो चीज पॉइंट्स आने थे वही हमने उस सब्जेक्ट को ले लिया। इसको हमने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें नए लोग थे, वो इस क्रमबद्ध पर्याय में ना फंसे। ये तो उनके लिए है जो काफी आगे आगे हैं, उनके लिए। सागर में तरंगे उछलती हैं, उसी में ही विलीन हो जाती हैं, किंतु सागर की तरंगों को कोई परवाह नहीं होती। द्रव्य में जो पर्याय हैं वो पर्याय वैसी आती है जैसे सागर में तरंगे आती हैं, और वो वही द्रव्य वैसे का वैसा ध्रुव का ध्रुव रहता है। द्रव्य का तरंगे जो है, तरंगे उठ रही हैं, पर्याय है, लगाई नहीं कान मशीन। अच्छा, किंतु सागर को तरंगों की कोई परवाह नहीं होती। क्रमबद्ध एक के बाद एक तरंग आती जाती है और सागर में ही समाती जाती है, किंतु सागर को उनकी कोई परवाह नहीं। तो दृष्टि हमारी, इसलिए हमारी दृष्टि जो है ना वो द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए, पर्याय दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पर हमारी इस लौकिक इस संसार में पर्याय दृष्टि होती है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चीजें बदल रही हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो सारी दृष्टि हमारी पर्याय दृष्टि है। हाँ, द्रव्य दृष्टि का हो, द्रव्य दृष्टि का मतलब है कि अपनी आत्मा पर दृष्टि। अगर आत्मा पर दृष्टि है, बाहर क्या हो रहा है, बाहर बरसात हो रही है, आंधी आ रही है, क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, जब मेरा कोई है ही नहीं अपना, और मैं किसी को एक परमाणु भी मेरा नहीं है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। यहां तक कि इस शरीर में क्या हो रहा है मुझसे कोई वास्ता नहीं। ये भी पड़ोसी है, सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है, सबसे नियरेस्ट है। इसमें भी जो हो रहा है, अगर इसको पड़ोसी समझते हो, अगर ये समझते हो कि शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है, दोनों चीजें, सबसे खतरनाक है कि शरीर मैं हूं। दूसरा पॉइंट आता है उससे थोड़ा कम, शरीर मेरा है। उसमें आपने दो बना लिए, एक को कि शरीर अलग है, ये तो मान गए ये अलग है, पर है मेरा। और जब मैं कहता हूँ शरीर मैं हूँ, आत्मा, हाँ, शरीर मैं हूं तो गलत है। एक्चुअल में तो आत्मा जो है आप स्वयं वही हो, वही हो। तो ये जो है, किंतु सागर की तरंगों को कोई परवाह नहीं होती, क्रमबद्ध एक के बाद एक तरंग आती जाती है, सागर में ही समाती जाती है, किंतु सागर को उनकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि सागर का अस्तित्व तरंगों के बिना खतरे में नहीं पड़ता। सागर का अस्तित्व खत्म नहीं होता अगर तरंगे नहीं आ रही। तरंगे तो हवा के कारण आती हैं, वायु का पर ऊपर बहती है तो उसमें तरंगे ऊपर की जो है वो तरंगे ऊपर आ रही है। नीचे तो कोई तरंग नहीं है, ये तरंगे सब ऊपर ऊपर की हैं सागर में। सागर के नीचे तो कुछ भी नहीं, शांत है बिल्कुल। कहते हैं ना सागर वर गंभीरा, तो सागर बिल्कुल गंभीर है। तो सागर में कुछ नहीं नीचे हो रहा, ये जो कुछ हो रहा है ऊपर सतह पे हो रहा है। परंतु सागर के बिना तरंगों का तो अस्तित्व ही मिट जाता है। सागर तो अपने स्वरूप में मस्त रहता है, सागर तो अपने में मस्त है, मस्त रहता है। और तरंगे क्रमबद्ध अपने आप आती रहती हैं, वो क्रमबद्ध आ रही है। इसी प्रकार आत्मा में शुभ अशुभ या शुद्ध पर्याय की तरंगे पैदा होती हैं और समा जाती हैं, उसकी परवाह किए बिना स्वयं को अपने मूलभूत आत्म द्रव्य में अर्थात चैतन्य समान स्वरूप में, जो हमारा सामान्य चैतन्य समान, जो चैतन्य सामान्य स्वरूप में लीन होना है। क्रमबद्ध पर्याय अपने आप आएगी और समय पर स्वयं ही रवाना हो जाए। उसका एक समय का समय, एक समय का कोई डिवीजन नहीं। वो जो पर्याय आएगी तो वो फिर वो अपने आप ही जाएगी, दूसरी आएगी। तो ये तो उसका कोई कोई लाता नहीं है, कुछ नहीं। वो पर्याय एक एक समय की, यानी कि अवस्थाएं बदल रही हैं, ये हर समय अवस्थाएं बदल रही हैं, पता नहीं, और सहज बदल रही है, कोई ऐसी बात नहीं, सहज बदल रही है। क्रमबद्ध पर्याय अपने आप आएगी और समय पर स्वयं रवाना हो जाएगी, अर्थात तुझ में समा जाएगी, लीन हो जाएगी। उसके अस्तित्व के बिना तेरे आत्म द्रव्य का अस्तित्व खतरे में नहीं है। जैसे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता लहरें आए या ना आए, इसी तरह ही आत्म द्रव्य को
वो पर्याय आए या ना आए उसका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अस्तित्व पे। हाँ, वो अपने अपने में है, उस खतरे में नहीं। किंतु आत्म द्रव्य के बिना पर्याय का अस्तित्व अवश्य खतरे में। उन लहरों के बिना समुद्र का अस्तित्व जो है, लेकिन उसका समुद्र है तो लहरें हैं। इसका मतलब है कि आत्म द्रव्य के बिना पर्याय का अस्तित्व अवश्य खतरे में। हाँ, उसका अस्तित्व खतरे में है, खतरे में। इसलिए देह आदि भाई पर्याय, राग आदि विभाव पर्याय, निर्जरा आदि अंतरंग शुद्ध पर्याय। अब देखो ना, ये कैटेगरी हो गई। एक तो भाई जो सब कुछ हो रहा है वो भाई पर्याय, फिर राग आदि विभाव पर्याय, वो विभाव पर्याय, निर्जरा आदि अंतरंग शुद्ध पर्याय। निर्जरा भी जब कर रहे हो ना, तो अंतरंग शुद्ध पर्याय की चिंता किए बिना अपने शुद्ध आत्म द्रव्य में सामान्य स्वभाव, सामान्य जो है कभी बदलना ही नहीं, वो वैसा वैसा कह रहे हैं, सामान्य स्वभाव में यानी कि चित्त स्वभाव में अस्तित्व मात्र बना रहे। अब बाहर कुछ भी हो रहा है उसमें टिकना है। वो कहते हैं ना, जो शिविर में भी यही था कि अंदर ठहरना है, आत्मा में ठहरना है, अस्तित्व मात्र बना रहे। क्रमबद्ध पर्याय आती रहती है और समाती रहती है, उसमें तुझे क्या लेना देना, वो अपना काम कर रही है। हाँ, वो पर्याय समय की जैसा सुनिश्चित है, वो आ रही है, आ रही करे जा रही है। ये तो तब है कि तू उसको देखकर, उसके बदलाव को देखकर, मनोज्ञ अमनोज्ञ देखकर तू व्यथित हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, और वो कर्म बांध रहा है। अगर वो जो आ रही है आने दे, जा रही है तो जाने दे, तुझे क्या लेना देना उससे। तू अपने में स्थित रह, तुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये अगर बात अंदर पक्की हो जाए तो समझो कि अपना कार्य चालू हो गया। मेरे अंदर स्थिरता आ गई, मेरे अंदर स्थिरता आ गई, अब मैं वहां टिक सकता हूँ। मैं बाहर डिस्प्ले, मान लिया अंदर जा रहा है, हल्की सी ध्वनि, क्या हुआ, हिल गए ना। किसी ने, किसी की आवाज आई तो वो बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, खत्म। वो जो पड़ी आप उससे हिल गए। अब ये बात है, ये तो सिर्फ है भाई के कारण, बाकी जो आपके अंदर चल रहा है वो भी आपको हिला रहा है। वो पुरानी यादें, वो व्यक्ति के बारे में कुछ आ गया, विचार आ गए, वो अंदर टिकने नहीं देता। तो सारा खेल क्या रहता है कि अपनी इंटेंशन क्या है, जिसका भाव है मुक्ति का, वो अंदर रुकना चाहता है, वो अपनी आत्मा में स्थित होकर रुकना चाहता है। और उसका लक्ष्य यही है, ये टारगेट है कि 48 मिनट तो रुक जाए तुझे केवल ज्ञान हो जाए, 24 मिनट रुक जाए तुझे एक भव अवतारी हो जाए, और 2 4 5 मिनट रुक गया, 2 3 मिनट, तो तुझे सम्यक दर्शन हो जाए। तो ये सिर्फ क्या है कि अपने को वहां तक पहुंचना है। उसके लिए पर क्या है कि जो पुराने विचार हैं, लोगों से बातें की हुई हैं, जो व्यवहार हुए हुए हैं, वो एक एक करके आते हैं। वो आपको बताते नहीं है जब आते हैं, जब आप उससे फिसल जाते हो, अंदर से निकल आते हो, फिर आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है, अरे मैं कहाँ चला गया। नहीं ना, वो बता के नहीं आते, वो आपको उसको खींच के ले जाते हैं। अगर आप अंदर दृढ़ नहीं हो, अगर आपकी जो एकाग्रता है अंदर पक्की हो गई है, अब अब कोई हिलाएगा नहीं फिर। जब शुरू शुरू में क्या है कि वो एकाग्रता जो है वो ऐसी है कि हल्की सी बात से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं और लगातार आ रही है। फिर ये होगा धीरे धीरे कि हम ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे, तो काफी देर अंदर रुकोगे, फिर भी बाहर चले जाओगे, फिर एकदम रियलाइज करोगे कि मैं बाहर क्यों गया, फिर वापस आ। बाहर का समय कम होगा, अंदर का ज्यादा, अंदर ज्यादा होगा। तो मान लिया अगर 1 घंटा रहे हो, तो आपको ये होगा कि 40 मिनट अंदर रहे पार्ट्स में कर करके, और 20 मिनट आपने बाहर गुजारा। लेकिन अभी क्या, शुरू में क्या कि इसका उल्टा होगा, और इसका उल्टा भी कम, बहुत कम भी हो सकता है। हाँ बाहर, हाँ 5 मिनट थोड़ा थोड़ा करके। हालांकि उसमें भी लाभ है, एक एक समय के अंदर उस टाइम जो निर्जरा हुई है, जब आप अंदर गए हो, उसमें निर्जरा हो गई है, वो थोड़ी थोड़ी करके भी लाभ मिल जाता है। हाँ, आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। वो जो, अगर आप मान लिया 1 घंटे के अंदर टोटल मिलाकर 5 मिनट अंदर रहे हो, तब भी आपको ये होगा कि भी कुछ हुआ है, उसका उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नजर आने लग जाएगा। और जब अगर अंदर कुछ नहीं हो रहा तो वो आप उखड़ जाओ। लोग बहुत लोग ध्यान साधना शुरू करते हैं, भाग जाते
हाँ, जब जब हमें रिजल्ट किसी चीज का जब रिजल्ट नजर नहीं आता ना, अंदर महसूस नहीं होता, अनुभव में नहीं आता, तब तक हमारी स्थिति नहीं बनती। अनुभव आने लग जाए, ये उसकी डिपेंड करता है कि उसकी क्या स्थिति है। तो पहली बार भी उसको कुछ अनुभव आ जाता है, कुछ उसका हो जाता है, उसको अब उसके प्रति आकर्षण हो जाता है कि नहीं ये चीज तो ऐसा करा है, ये आकर्षण हमें आ जाता है। उसको उसमें आनंद आता है, हाँ कुछ मिलता है, आनंद आए, या उसको लगता है कि नहीं ये कंफर्टेबल है, बड़ा रिलैक्सेशन महसूस हुई है। शुरू में तो उसको बायोलॉजिकल रिजल्ट मिलता है, बैठता है 1 घंटा बैठा, पहले तो घुटने दर्द होते हैं, ये होता है, फिर धीरे धीरे उसको लगता है कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फिर स्टेबिलिटी बनती जाती है, धीरे धीरे उतना ही कम डिस्टर्ब होता है, फिजिकली उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अभ्यास होता जाता है ना, शरीर को पता है इसने बैठना है, इतनी देर बैठना। तो वही प्रॉब्लम, अब जैसे हम लोग 1 घंटा पहले बैठते थे, तो 1 घंटा समय होता था ना, शरीर के अंदर हलचल हो जाती थी कि भाई, मतलब लगता था कि 1 घंटा हो गया, शरीर बता देता था 1 घंटा हो गया। अब जब से 2 घंटे करना शुरू करा, अब 2 घंटे हो जाता है। मैं कह रहा हूँ घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उस 2 4 5 मिनट, 2 4 5 मिनट का डिफरेंस होता है, वो आपका शरीर बता देता है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बता देता है कि तुझे 2 घंटे हो गए। क्यों? अब शरीर हरकत करने लगा, क्योंकि हमने 3 घंटे का अभ्यास नहीं किया। जब 3 घंटे का अभ्यास करेंगे, ये शरीर है ना, ये एडजस्ट होता है जिस हिसाब से हम करते हैं। तो अपने को इसको साधना पड़ेगा, ये साधना नहीं, ये मत सोचिए कि रात में देखते हैं 3 बजे तो अपने आप 3 बजे नींद खुल जाती है, खुलेगी। हाँ कुछ नहीं, खुलेगी खुलेगी खुलेगी। जैसे जैसे 1 घंटा, हाँ 1 मिनट रहे इसमें अपने बिना क्या, फिर 1 मिनट रहे, ऐसे मान लो सिर्फ 5 मिनट रहे, फिर 1 घंटे, उससे कर्म बनेंगे, उससे कर्म बनेंगे, उससे कर्म बनेंगे। 5 मिनट में आपने कर्म आपके क्षय हुए उस समय पर, और वो 55 मिनट जब बाहर गए, तो उन विचारों के अनुसार जैसे विचार थे, शुभ थे कि अशुभ थे, कर्म का बंध हो। वो वाले फिर आएंगे, जो विचार बन गए वो फिर आएंगे कभी कभी। जब कर्म बंद हो गया, सीधा एक फार्मूला है, वो कर्म बंद हो गया, उसकी किस ढंग से किया, क्या स्थिति बंद है, क्या अनुभव है। आप किसी की हेल्प करने की सोच रहे थे, वो फलाना आएगा, उसका मैं ऐसा काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो आपका क्या है कि आपने पुण्य बांध रहे, आप उसके ये करेंगे, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कैसे कह दिया, आप थोड़ा थोड़ा आपके द्वेष भाव आ रहा है, तो आपका पाप बन रहे। तो पुण्य पाप दोनों ही बनते रहते हैं, दोनों बनते रहते। अब ये नहीं कि पुण्य अच्छा है, मतलब फंस तो गए ना उतने समय के लिए, फंस तो गए ना। मूल्य सागर का है, तरंगों लहरों का नहीं है। मूल्य जो है हमारा, मूल्य सागर का है, मूल्य तो अपनी आत्मा का है। ये तरंगे जो आ रही हैं, ये पर्याय जो है, अवस्थाएं, इसका कोई मूल्य नहीं है। महामूल्यवान तो तेरा शाश्वत चेतन द्रव्य है, क्षण भंगुर परिवर्तनशील पर्याय का नहीं है। जो एक एक समय की पर्याय है, इसका 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 कोई महत्व नहीं है। ये तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए पर्याय का, मतलब जो आपकी अवस्था चल रही है वो बदले, वो बदले। पर्याय से ही, जैसे किसी ने इन्फेक्शन ले लिया, अब पर्याय से उसका बढ़ रहा है, प्रति समय उसका जितना टाइम जा रहा है, रोग उसमें बढ़ रहा है। अब मान लिया जब उसको दवाई असर करनी शुरू होती है, जब भी उसने ठीक होना है, साता वेदनी आना है, तो अब एक एक पर्याय से वो ठीक होना शुरू हो जाए। दवाई ना भी ले लो, तब भी ठीक होना, ठीक होएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जब उसका साता वेदनी बिना दवाई के भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने को इतना भरोसा होना चाहिए। इसको इसको ये है ना, ये बात वो पुरुषार्थ की आ जाती है कि ठीक होने के लिए तुझे कुछ दवाई लेनी पड़ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो दवाई, या कोई योग के आसन बता दिए किसी ने कि ऐसा करो इसके लिए ठीक है, ये प्रेफरेंस आपकी है। आप एलोपैथिक नहीं लेना चाहते, आप होम्योपैथिक लेना चाहते हो, आप आयुर्वेदिक लेना चाहते हो, आप योग से ठीक करना चाहते हो, साधन सारे हैं, लेकिन आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो ठीक करती है ना, वो आपका भरोसा करती है। हाँ, जिसके ऊपर, जिस डॉक्टर पे भरोसा है, जिस दवाई पे भरोसा है, और आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि ये तो मैं ठीक हो ही जाऊं। कई बार उसका अपना ही फार्मूला उसको याद नहीं रहता, और बीमारी जब बढ़ जाती है तो एक दिन उसे एकदम याद आता है कि तू इस पे एक बार पहले वो था, तूने ये लिया था, अभी तक क्यों नहीं लिया।
वो फट से वो दवाई लेता है, ठीक हो जाता है। तो उसका साता वेदनी जो आना शुरू हो गया। तो ये जो परिवर्तन है ऑल ऑफ ए सडन नहीं है। जैसे हरी अम्बी पीली होने में एक एक समय में पीली होती है, ये हमारी अवस्थाओं का परिवर्तन एकदम ऑल ऑफ ए सडन नहीं है। हमारे देखने में ऑल ऑफ ए सडन लगता है, ये प्रति समय बदलाव हो। जब गिरता है तब भी है, जब उठता है तब भी है, प्रति समय उसका उठता है। तो परिवर्तन जो होगा, प्रति समय का परिवर्तन है, वो वैसी पर्याय आनी शुरू हो जाएगी, वैसी पर्याय आनी शुरू। बिंब के पीछे प्रतिबिंब दौड़ता है। बिंब के पीछे जो है उसका जहां बिंब होगा वही प्रतिबिंब वही आएगा। प्रतिबिंब इन परछाई के पीछे, उसे पकड़ने के लिए बिंब नहीं दौड़ता, चाहे बिंब प्रतिबिंब सर्वत्र में क्यों ही ना रहती हो। मतलब बिंब प्रतिबिंब हमेशा साथ ही रहती है, बिंब का प्रतिबिंब की छाया जो है वो रहती है, साथ में क्यों ना रहती हो, वो उसको पकड़ने के लिए उसे दौड़ता नहीं है बिंब के पीछे। दूसरी बात यह है कि प्रतिबिंब का अस्तित्व बिंब के सापेक्ष है। जो बिंब है, हमारा प्रतिबिंब है, वो अस्तित्व कहाँ है? अस्तित्व बिंब के सापेक्ष है। प्रतिबिंब जो आ रहा है, परछाई पड़ रही है, तो उसके सापेक्ष है। परंतु बिंब का अस्तित्व प्रतिबिंब से निरपेक्ष है। बिंब का अस्तित्व प्रतिबिंब से निरपेक्ष है। छाया का आपके शरीर के साथ, छाया से उसका कोई लेना देना नहीं है। छाया का शरीर से लेना देना है। शरीर को आप जैसे मोड़ते तोड़ते हो, आपकी छाया बदल जाती है, पर छाया के कारण आपके शरीर का उसको वो निरपेक्ष है, वो निरपेक्ष है, वो निरपेक्ष है। ये मतलब है कि सापेक्ष और निरपेक्ष बताया है कि किस तरह आपका बिंब का अस्तित्व प्रतिबिंब से निरपेक्ष है। जो आपकी परछाई है उसका क्या है कि वो, उसके कारण वो शरीर का कुछ नहीं होना, शरीर का कुछ नहीं होना। यदि कोई किसी को नहीं परिणिमाता तो फिर ये परिणमन होता कैसे, ये प्रश्न है। यदि कोई किसी को नहीं परिणमाता तो फिर ये परिणमन होता कैसे है, इसे कौन कर जाता है? यदि कभी ये परिणमन रुक जाए अथवा कभी धीरे धीरे हो, कभी तेजी से, इसका नियामक कौन होगा? मतलब ये परिणमन क्या है कि वो एक समय की जो पर्याय है, तो अपने आप हो ही रहा है ना, अपने आप पर होती क्यों है, कैसे होती है? रुक जाए तो क्वेश्चन है ना, प्रश्न करने वाला कर सकता है। अगर रुक जाए तो, या कभी स्पीड धीरे हो जाए, एक समय की बजाय दो समय की हो जाए, धीरे धीरे, और कभी तेजी से आए, तो इसका नियामक कौन होगा? प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। ध्रुवता के समान परिणमन भी उसका स्वभाव है। जैसे उसका स्वभाव ध्रुवता है, वैसे ही उसका स्वभाव परिणमन करना भी है। उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, मतलब लेश मात्र उसका, कि दूसरे में क्या हो रहा है उसका उससे साथ कोई लेना देना नहीं। वो पर के साथ हिसाब से नहीं चलता, उसका परिणमन अपने हिसाब से है, अपने हिसाब से, क्योंकि स्वभाव पर निरपेक्ष ही होता है। जो स्वभाव है ना वो पर निरपेक्ष होता है, उसका पर विभाग जो है ना, विभाग दूसरे पे डिपेंड करता है कि वो कर्म ऐसे उदय में आए कि वो राग द्वेष में चला गया, विभाग में चला गया। लेकिन स्वभाव तो उसका त्रैकालिक है, स्वभाव है। वो कहीं ऐसा नहीं होगा कि उस किसी और को देख के स्वभाव बदल गया मेरा, ऐसा नहीं। वो हमेशा त्रैकालिक होता है। ये परिणमन भी उसका नित्य स्वभाव है, अर्थात नित्य परिणमनशीलता प्रत्येक द्रव्य का सहज स्वभाव है। भगवान ने यही बताया ना कि परिणामी नित्य है, जो द्रव्य है वो परिणामी नित्य है। मतलब नित्य खाली नित्य नहीं है, उसमें परिणमन भी हो रहा है। उत्पाद वे ध्रुव जो है ये हो रहा है, और ध्रुवता है उसके अंदर, पर उसमें वेरिएशन होता रहे, वेरिएशन होता है, इसलिए कि उसमें परिवर्तन होगा। अगर परिणमन हो रहा है तो उसका जो भी परिवर्तन होगा वो ग्रेजुअल होगा, प्रति समय के हिसाब से। वो परिणमन थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आ रहा है करते हुए, चाहे नेगेटिव हो रहा है चाहे पॉजिटिव हो रहा है, बट वो परिणमन हो रहा है। अगर ये हो कि ऐसा नहीं परिणमन है, परिणमन ग्रेजुअल नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन हो जाए, अभी हरी अम्बी पड़ी एकदम पीली होगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये परिवर्तन नेचुरल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये सारा उसमें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, तो उसमें वो स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होता रहेगा। हाँ, तो वो परिवर्तन उसका होगा। अब रही बात ये कि सब कौन करता है, अब बात यह आई कि करता कौन है। सब उसके संबंध में बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां पड़ी हैं, निरंतर उल्लसित हो रही हैं, उनके द्वारा ही ये सब सहज होता रहता है।
पर्यायों के उत्पाद और नाश में 6 शक्तियों का योगदान होता है, और वह ये है भाव शक्ति। ये भी उसमें मतलब 47 शक्तियां जो हैं उनमें ये 6 शक्तियां हैं। 47 के एंड में जो 47 शक्तियां हैं, अगर आखिर में देखेंगे आप तो उन 47 शक्तियों में 41 41 40 तक वहां से शुरू होती है। ये भाव शक्ति, फिर अभाव शक्ति, फिर भाव अभाव शक्ति, फिर है अभाव भाव शक्ति, फिर है भाव भाव शक्ति, फिर है अभाव अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियां हैं। अब ये समझ में आता है तो ये एक्चुअली शक्तियां जो है ना, ये उसमें द्रव्य के अंदर है में, और ये आत्मा के अंदर ये 6 शक्तियों के कारण ये परिवर्तन हो रहा है। ये कौन सा है? भाव भाव भाव, ये सारा हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती है जिसे भाव शक्ति कहते हैं। ये उसकी उस समय की उस द्रव्य की वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, यानी जो भी उसकी स्थिति है वो उसकी भाव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। इसका पहला स्टेप क्या हो गया कि जो उसमें होना है, वर्तमान अवस्था जो होनी है वो ही होगी। वो उसका क्या है? निश्चित अवस्था। वो जो निश्चित अवस्था वो उसके भाव के कारण, वो भाव शक्ति है। और इस शक्ति के अलावा और कोई नहीं होगी, उन सब में अभाव होगा। मतलब ये क्लैरिटी डबल है कि उस अवस्था के अनुसार ये होगी, बाकी सारों का अभाव होगा। क्योंकि अगर अभाव वाला बात नहीं हम करते ना, तो फिर ये भी होता है कभी वो हो जाए ये हो जाए। नहीं, जिसने होना है वही भाव शक्ति से वही पर्याय है, बाकी सबका अभाव है। तो 2 शक्तियां कंट्रोल कर रही हैं, एक जो अवस्था होनी है और एक बाकी जो कोई अवस्था नहीं होनी, सबका भाव। यानी वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति। इसका मतलब ये हो गया कि जो होनी है वही हो। उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्यायी होती है, अन्य नहीं। ये सुनिश्चित हो गया कि ये होना है, क्योंकि हमारी एक शक्ति तो हमें कहती है ये होगा, और एक शक्ति कहती है इसके अलावा कोई और नहीं होगा। डबली श्योर हो गए ना? ठीक है। अब इसके बाद में आता है पर्याय को स्वयं समय में कौन लाता है और एक समय बाद कौन हटाता है। पर्याय स्वयं समय में आ ही जाए और अगले समय हट जाए, इसका नियामक कौन है? यदि पर्याय स्वयं समय में पर आ जाए, स्वयं समय पर ना आए, तो उसे कौन लावे? एक समय बाद भी ना हटे तो कौन हटाए? ऐसी स्थिति में या तो द्रव्य पर्याय से खाली हो जाएगा या एक समय में 2-2 पर्याय हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। उस जिसका भाव है अब उसका अभाव होगा, अभाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय जो है नियम से उत्पन्न होगी ही। उस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। उल्टा, वो उसका अभाव भाव शक्ति। पहले वाली जो है वो तो भाव से अभाव, वो जाना है उसने, वो भाव का अभाव हो गया, और उसी समय में अभाव का भाव हो गया कि नए भाव वाली जो है ना वो पर्याय आ जाएगी और वो अभाव। ये 2 से उसका आना सुनिश्चित ऑटोमेटिक हो, ये हो गया। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव भाव शक्ति। ये और पक्का करने के लिए ये दोनों भाव भाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण जो पर्याय जिसमें नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी। उस शक्ति का नाम है अभाव अभाव शक्ति। पक्का कर दिया कि इसका अभाव है तो अभाव ही हो। उक्त 6 शक्तियों का स्वरूप ये सुनिश्चित सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जैसी होनी होती है, वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है। उसमें पर की रंज, पर मतलब किसी दूसरे की, पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं रहती। तो फिर तो कहना तुम निश्चिंत होकर रह, निश्चिंत हो जा,
सारा कुछ इतना व्यवस्थित है कि तुझे उसमें बदलाव करना, ये करना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तुझे कुछ जरूरत नहीं। तू तो अपना द्रव्य संभाल, तो उसको देख, तो उसमें चला, तेरा सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन तेरी वहां पर है। कर्मों की निर्जरा भी है, बस कहाँ है, वहां जाना है। किसी को कोई आगम नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करता। उसको इतना समझ आ जाता है कि मुझे अपनी आत्मा में जाकर ठहरना, इतनी बात सरलता से ये समझ गया। और धीरे धीरे जीवन ऐसा हो गया कि अपना चुपचाप शांत होकर उसमें चला जाता। उसका उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। ये इतने पहाड़े पढ़ने, ये जानूं, ये जानूं, ये करूं, ये सारा करके और फिर उसको हटाऊं। अब जितना कुछ ज्ञान में प्राप्ति करके ये हाँ, ये ज्ञान भी डिस्टर्ब करेगा, तो इसको भी हटाना पड़ेगा, उसमें मुश्किल है। पर इस बात को कि आपने ऐसे होना है, इसकी समझ लाने के लिए ज्ञान लेना पड़ता है, वरना होगा ये भी कोई बात हुई, हम कुछ कर ही ना, ऐसे होगा। तुझे कुछ नहीं करना है, ये तुझे समझना है कि तुझे कुछ नहीं करना। जो हो रहा है स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, और सिस्टमेटिकली हो रहा है। तू उस पर कैसे कर सकता, तू उस पर कुछ नहीं कर सकता। अब जब माता के गर्भ में 9.25 महीने रहा, तूने कुछ किया था? हाँ, सब कुछ मिला, तो सब कुछ मिला। मैं उससे पहले की बात करता हूँ, जब उस जीव ने अपना शरीर छोड़कर जाना था, नई जगह पर जाना था, उसमें उन माता पिता ने उसका आहार तैयार किया, और और 9 घंटे 36 मिनट तक उसका आहार ठीक रहेगा, 12 मुहूर्त, 9 घंटे के अंदर उसने वहां आना है। अब डिपेंड करता है उसके कर्म कैसे हैं, उसको बड़ा फ्रेश आहार मिलना, 1 घंटे बाद वाला मिलना, 2 घंटे बाद वाला मिलना, 3 घंटे बाद वाला, या आखिर में खत्म होते होते मिलना है। उसके शरीर की रचना जैसी होनी है वैसा उसको आहार पहला मिलना। जो जितना जल्दी पहुंचेगा उसका आहार उसको उतना ही बढ़िया मिल जाएगा। और पहला आहार अगर बढ़िया मिलता है तो वो जीव का शरीर उतना, हाँ, शरीर का सशक्त नहीं, सारा जितने भी मोड़ हो 4 समय से ज्यादा नहीं लगने। अगर मैं ये कहता हूँ ये क्रमबद्ध पर्याय में ये व्यवस्थित नहीं है, तो मुझे ये बताइए वो जन्म कैसे ले लेगा उन्हीं माता पिता के? अगर ये व्यवस्थित नहीं है, ये कैसे ले ले? अगर हम मान लिया कोई कहता है कि नहीं हम ये कैसे हो जाएगा, भाई तुम्हें वहां पहुंचकर जन्म लेना है, वहां आहार आपका तैयार होना चाहिए, और उसकी भी लिमिट है कि 9 घंटे 36 मिनट से ज्यादा उसके बाद आहार जो है वो उसको काम नहीं आएगा, वो जन्म नहीं हो सकता। वो 12 महीने, वो जो है ना 12 मुहूर्त जो है उसका 9 9 घंटे और 36 मिनट है, टाइम बनता है। इस दौरान के अंदर उसने वहां पहुंचना। ये क्या आपने तैयारी की क्या वहां पर आहार की? जीव ने करी क्या? फिर किसने की? ये सिस्टम, ये सारा चल रहा है, ये चल रहा है। किसने कहा किन माता पिता के पास जाना है, कैसा जाना है, उसने कौन सा उसका जीवन शुरू होना है, माता पिता की पहली संतान बनना है कि दूसरी बनना है कि तीसरी संतान बनना है, ये सारा कुछ है ना। जो आहार तैयार है, मतलब वो इतनी देर तक फर्टाइल रहता है, भोजन करने योग्य रहता है। हाँ, स्त्री और पुरुष का संयोग जो होता है, उस संयोग के कारण वहां पर जो है 9 घंटे 36 मिनट तक जीव अगर आ जाता है तो वहां पर उसको आहार मिल जाएगा, वहीं उसकी 6 पर्याप्तियां शुरू हो जाएंगी। पहली आहार पर्याप्ति लेनी है, वो 12 मुहूर्त तक ही, 12 मुहूर्त तक ही रहेगा। अब ये मैं बता रहा हूँ, आप पुरुषार्थ की बात करते हो, आप बताओ आपने कौन सा पुरुषार्थ किया वहां? जब हर आदमी कहता है जी मेरे पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ किए बिना कैसे हो जाए, क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं है, कैसा? मैं कह रहा हूँ फिर वो पुरुषार्थ किसने किया? तुमने, वो क्रमबद्ध में था ना, तेरा जन्म वहां होना है, उसके पहले वो स्थिति तैयार हो गई। फिर उस गर्भ में जाकर उस 9 महीने में तेरा शरीर की डेवलपमेंट जैसी होनी है तेरे कर्म अनुसार, तूने कुछ किया क्या? नहीं किया। तो फिर ये सारा सिस्टम है ना। तो ये बोलते हैं जो पहला आहार होता है इसकी शक्ति मतलब फिर तक रहती है। हाँ, ये शक्ति जो वो होता ही है, पहला आहार जो होता है उसका फर्क तो पड़ता है शरीर, वो खत्म होता हुआ मिला,
एक जीव ऐसा कि 9वें घंटे के बाद ही पहुंचा वहां, उसका पहला आहार जो होगा वो बहुत हल्का मिलेगा, वो बासी हो गया ना, बासी होगा। फ्रेश जो है ना, जो फ्रेश है, इसका मतलब ये उसके कर्मों के अनुसार होगा कि उसको कैसा मिले, कैसा आहार, कैसा आहार। बाकी ऐसा भी नहीं है, पीछे वो उसके अपने डिपेंड भी करता है। एक जब कहा करते तो ज्येष्ठ पुत्र है राजगद्दी का, इसलिए कहते थे उसपे क्वालिटी जो है परिवार की ज्यादा होगी, माता पिता की, जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी होती है। पर ये नहीं है कि जरूरी की जो छोटे वाला है उसमें कुछ नहीं होता। हो सकता है छोटे वाला 9 घंटे में पहले घंटे में आया हो और जो बड़े वाला है वो बाद में आया हो, कहीं छोटे भी सकते। ये तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है ना। पर अपने को इस बात पे नहीं जाना, अपने को ये बात जाना कि वो अरेंजमेंट किसने किया, तूने किया क्या? नहीं, तो वो व्यवस्थित है ना, व्यवस्थित है, तो इसमें तेरे हाथ में है क्या? तेरे हाथ में सिर्फ एक है कि अपनी आत्मा में जाकर ठहर, बस वो तेरी तुझे करना है, बस है। बाकी ये जो बाहर क्रियाओं में तू कर रहा है ना, ये तो ये तो धूल धूल के अंदर लट घुमाने वाली बात है, घेरे में लट घुमाने, कुछ नहीं पता है। ये प्रश्न है कि एक जीव का दूसरे जगह पे जन्म लेना, मतलब उसमें कुछ घंटे का हिसाब होता है? नहीं, उसको तो एक जब शरीर छोड़ता है तो उसको 4 समय से ज्यादा नहीं लगने, ज्यादा ज्यादा नहीं लगने। लेकिन वहां जो उसके लिए आहार तैयार हुआ, आप किसी के घर जाते हो, वो आहार उसने बना के रखा 8 बजे का, आप पहुंचते हो 12 बजे, वो आपको वही गर्म करके खिलाता है ना, वही खिलाता है। और एक है कि उसका आहार बस रेडी हो रहा है एकदम फ्रेश, उसको पता आप इतने बजे पहुंचना और आप भी उसी टाइम पर पहुंचे, तो वो चाहता है कि इनको फ्रेश मिले। कई लोग ऐसा है कि जब फोन करते हैं तो वो फिर उसको करके वो सारी चीजों को जो दोबारा गर्म करते हो, वो चीजों की वैल्यूज और वो खाना वैसा टेस्ट नहीं रहता। तो एग्जैक्टली एकदम फ्रेश आप जाकर बैठे, जब खाने का समय हुआ, आने के थोड़ी देर बाद वो करने के बाद उन्हें टाइमिंग ऐसे की होती है कि जस्ट किचन से सीधा डाइनिंग टेबल पे नहीं तो क्या है, उठाकर फ्रिज में रख देंगे, जब आप आओगे गर्म करके दे देंगे। समझने के लिए समझो ये कि आपकी टाइमिंग है, या आपके कर्मों के अनुसार है टाइमिंग क्या मिलेगी। पर समझना आपने इसकी प्रोसेस में मत समझो, समझो जो हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं कि वो भी तो फिक्स है। आप ये कहते हो कि मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने, तूने उसमें कहा पुरुषार्थ किया, वो तेरे कर्मों के अनुसार व्यवस्थित है ना। तो ये सारा कुछ व्यवस्थित है, इसको एक्सेप्ट करके चलो। हाँ, 4 समय मैक्सिमम है, एक समय में भी आ सकता है। वो इस शरीर को छोड़ने में और गर्भ में पहुंचने में 4 समय से अधिक नहीं लगता, नहीं लगता। वो आंख झपको तो असंख्यात समय हो जाते हैं, अब गिन लो 4 समय कितने। आंख झपकने में 4 असंख्यात समय हो जाते हैं। 4 समय आपकी पकड़ में नहीं है, मतलब यहाँ खत्म हुआ और वहां पैदा हुआ, ये आखिरी सांस है। और फिर उसके बाद उसका आयुष नया शुरू हो जाएगा वहीं पर ही, वहां से छूटते ही उसका नया आयुष हो गया। उस नई आयुष के पहले 4 समय के अंदर ही वहां पहुंच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4। और गुरुजी एक प्रश्न और था। हाँ, जैसे मैंने सुना हुआ है कि कोई भी जीव अंतर मुहूर्त में दूसरा जन्म ले लेता है, इसको 4 समय को अंतर मुहूर्त कह लो। नहीं, मैं आप हाँ, ये बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं कि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, जब वो उस आत्मा ने कहीं और जन्म ले लिया, ये सब यही तो बता रहा हूँ, ये सारा क्या है, ये हुआ को करने वाली बातें हैं। हाँ, ये सारा मिथ्या, यही मिथ्यात्व। आपके पास इतना समय नहीं है, रेंज में जाना है, जहां जाना है, जैसा जाना है वहां जाए। ये तो मैं गर्भ के जीव की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो जाएगा जैसे जाएगा। तो मनुष्य के हिसाब से मैंने 9.25 महीने बताए, कहीं पर जेस्टेशन पीरियड और होता है, डिफरेंट होता है, जानवरों का अलग अलग होता है। तो आपने, मैं सब बता उसको, उस पॉइंट को समझो जो हमारा विषय है कि आपने उसमें क्या किया, वो आपके लिए अरेंज किया गया ना। इसका मतलब यह है कि ये वो भी केबीपी में पड़ा था, तो सारी बन गई, अपने सारी चीजें बन गई, सारी चीजें बन गई। अब भगवान का ये देखिए, महावीर स्वामी का कि 82 रात्र इस माता के रहना और उसके बाद में जाना, यानी गर्भ गर्भ की माता और है और जन्म देने वाली त्रिशला माता है। अब ये उन्होंने डिसाइड किया था क्या? नहीं, ये उनके कर्मों के अनुसार था। तब
तो गोत्र कर्म जैसा ही, जैसे गोत्र कर्म जो है शुभ हुआ, वो दम सीधा ही शतरानी के वहां। इतने दिन तक ब्यासी ये भी 85 हो गए, 83 हो गए, 80 हो गए। पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है, जिसे समझकर भवी जीवों की आंखें खुलने वाली है। सभी द्रव्य परिणमे नित्य अपनी क्रम नियमित भावों में, क्रम नियमित पर्यायों में और अपने अपने भावों। ये जो है ना, अब इसमें थोड़े है, मतलब समझ आएगा आपको, लेकिन आप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पादक भी नहीं होता। सभी द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों के कर्ता है, फेर फार कर सके नहीं, पर उत्पादक है, करता है। कुछ नहीं कर सकते फेर फार। जिसका जो जैसा होना, जो केवल ज्ञानी ने जाना, उसका वैसा होगा, ना होए किसी का मनमाना। अपनी मर्जी से नहीं होगा। यद्यपि हम अपने परिणामों के कर्ता हैं, उत्पादक हैं। हमें मतलब परिणामों के कर्ता जो है, कर्ता और उत्पादक है। फेर फार कर सके नहीं रे, हम तो केवल व्यायक है, जानकारी है, जान सकते हो। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव भाई नित्य निगोद से निकलेंगे और इतने ही शिवपुर जाएंगे। मतलब 6 महीने के अंदर 608 जो है ना जीव, वो मोक्ष जाते हैं। अब ये कोई हिसाब से नहीं कब जाते हैं। ये भी हो सकता है कि 6 महीने कोई ना जाए और 8 समय के अंदर 608 चले, लेकिन 6 महीने और 8 समय में 608 जीव जाते ही हैं। नित्य निगोद से निकलेंगे और उतने ही शिवपुर जाएंगे। मतलब ये जो इतने जीव जाएंगे, ये भी बात पूर्णतः पक्की, इसमें कोई फेर नहीं। अधिक नहीं जा सकते हैं और कभी कम भी ना जाए, कभी कम भी नहीं जाएंगे। अधिक नहीं जा सकते और कम भी नहीं जाएंगे, ये भी बात पूर्णतः पक्की, इसमें कोई फेर फार नहीं। इसका मतलब ये सारी चीज इतना सिस्टमेटिक है। कोई कहे कि नहीं 608 है, मैं तो 609 चला जाऊंगा। 608 ही जाएंगे, वो भी सिस्टम में पड़ा हुआ है। इतने तो जानी है। और ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा अंतराल कितना कि कोई ना जाए सिद्धशिला पर, वो 6 महीने तक नहीं जा सकता। इसका मतलब जो आगे 8 समय में है, उसमें 608 जाएंगे, बहुत कमी पूरी हो गई ना, उसमें जाएंगे। वहां तो उतने पहुंचने ही है। हाँ, पहुंच नहीं बनेगी नहीं, मतलब जो सिद्ध सिद्ध है, सिद्ध शिवपुर उसको कह दिया ना, मोक्ष। मोक्ष तो बोलते नहीं, मन पर ही मोक्ष पाया जा सकता है। तो नित्य निगोद से कैसे, मतलब निकलते, वो ऐसा है कि नित्य निगोद से भी जीव निकलते, जितने जाते हैं ना उतने निकलते, उतने निकलते हैं। ये बात बता रहे हैं। ऐसा टंकी से आ जाता है। सभी सभी गति के सब जीवों की संख्या भी निश्चित भाई। सभी गति के सब जीवों की, मतलब एक इंद्री बेंद्री इतने, 3 इंद्री इतने, 4 इंद्री थे। एक मोक्ष जाता है, वो सारी प्रमोशन, सारी लिस्ट, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है कि एक आगे बढ़ेगा, वो मैनेजर बन गया, वो असिस्टेंट बन गया, वो क्लर्क बन गया, चपरासी, ये मतलब वो सारे ही जो है ना, सबकी प्रमोशन उसी हिसाब से। सभी गति के, मतलब सभी गति के सब जीवों की संख्या भी निश्चित भाई। स्वर्ग नरक के सब जीवों की सभी गति हो गया निश्चित भाई, वह भी कम बढ़ हो ना सकेगी, और कुछ कर ले भाई। स्वर्ग नरक के सब जीवों की संख्या निश्चित होती, उसमें बदला बदली भाई कभी नहीं हो सकती। मनुष्य के भव 20 कोड़ा कोड़ी का जो एक काल चक्र है, उसके अंदर 48 भव से ज्यादा नहीं। मनुष्य 48 बार बन सकता है। आप देखिए कि मनुष्य, और एक बार में लगातार 8 बन सकता है। तो मनुष्य बनना कोई आसान काम है? ये तो हम अपना ये जो मौका, ये अवसर मिला हुआ है, इसको बर्बाद कर रहे हैं। हम इसका मतलब इसकी मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। या हमें क्योंकि सहज भी मिल गया ना, तो हम इसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे कि हमें क्या मिल गया, और खत्म भी हो जाएगा, फिर आगे चले जाएंगे कुछ, लेकिन आगे कब मिलेगा दोबारा। पर्यायों के परिवर्तन की क्रमिक अवस्था अद्भुत है, क्रम भी नियमित है, ये अद्भुत से भी अद्भुत है। क्रम से है और क्रम नियमित है, हमें नहीं कुछ करना है, हम अपने में ही रहे सहज, बस सहज भाव में रहना। सहज हो जाए, कर्म ना बने में। सहज होने के अंदर मैं अपने में रहता हूं तो मेरे कर्म बनते नहीं, जो पड़े हैं वो निर्जरित हो जाते।
सबसे बढ़िया सौदा यह है, बिल्कुल घाटे का नहीं, कि उसमें चले, कुछ मत कर। बाहर बाहर कितनी आंधी आ रही है, आप क्या करते हैं? बरसात हो रही है, आंधी हो रहा है, तूफान तेजी से चल रहा है, आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर अपने घर में सुरक्षित समझते, ये बिल्कुल वैसी है। अगर एक भी खिड़की दरवाजा खोला तो अंदर धूल आ जाए। बस ये ऐसी है, आप अपने आप को निश्चिंत और आप सुरक्षित हो। जब जब तक आप वहां घर नहीं पहुंचे, तब तक आप बाहर और आंधी धूल के कारण उससे आप परेशान हो। पर जैसे ही आप घर आए और घर में एंटर करा, दरवाजा खिड़कियां बंद करी, आप सुरक्षित। ये सारी साधना यही है। इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता, ये बात समझ में है आई, इसको ही कर्ता कहते हैं और यही अकर्ता है। तद्रूप परिनिमित होते हैं, इसमें कर्ता कहलाते हैं, कुछ फेर फार कर सके नहीं, इसलिए अकर्ता है। कुछ कर ही नहीं सकते तो अकर्ता है, लेकिन हम जब बदलने की कोशिश करते हैं तो कर्ता कहलाते हैं। हमें नहीं कुछ करना है, ये बात समझ में नहीं आती। हमें नहीं कुछ करना है, ये बात चित्त को नहीं भाती। ये चित्त को भी बात नहीं भाती कि तुझे कुछ नहीं करना है, ये मन को भाती नहीं है। अरे हाथ पर हाथ रखे हम कैसे बैठे रह सकते हैं? हाथ हाथ रख के बैठे रहे। इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते हैं? ये सारी हलचल वाली दुनिया है, हम कैसे बैठे रहे? हम इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते हैं? चुप नहीं, तो बड़ा मुश्किल है चुप रहना। हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है। हम निर्विकल्प निष्काम रहे तो भाव बदलने लगता है। तुम तो कहते कुछ करो नहीं, पर किए बिना होगा कैसे? तुम कहते आत्म राम भजो, पर भजे बिना होगा कैसे? उसका मतलब आत्म राम मतलब अपनी आत्मा में जा। वो कहता उसको भी भजे भजे बिना होगा कैसे? भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। भाई भजना भी है, भजना जो हो रही है, भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। मतलब देखा आगे ना करना कहते रहे, किंतु आखिर हमें करते ही आए, हम करते ही आए। हम बहुत सोचते हैं भाई, आखिर ना करना हो कैसे, है प्रश्न हमारा तुमसे ही। ना करना हो कैसे, कैसे ना करना कर? दुनिया भर का बोझा अपने माथे पर लेकर चलना, जबकि अपने हाथ में नहीं कुछ भी तो करना धरना, कुछ भी अपने हाथ में नहीं करना। बिना प्रयोजन उलझे रहना और विकल्प करते रहना, या मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, ये सारा विकल्प होते हैं, करते रहना। जिसमें कोई सार नहीं, उनमें ही उलझे रहना। सार नहीं है लेकिन उलझा रहता है, माथे पे इतना बोझ रखा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अपनी क्रम नियमित पर्याय भी यद्यपि तुम ही करते हो, अपनी क्रम नियमित पर्याय भी यद्यपि तुम ही करते हो, जो कुछ क्रम में होना है नक्की, उसको ही करता धरता हो, उसके ही करता धरता आप हो। जो क्रम से होना वही कर पाओगे आप। पर के करता तुम नहीं, किंतु अपने करता तो हो ही तुम। होने वाले परिवर्तन के तुम ही तो करता धरता हो। ये तो है ना। नहीं नहीं अपनी का। अरे यार, गुरु जी जितनी भी मैं अपनी कर दूं साइड। बनी हुई है, जितनी भी हाँ ये कॉपी पेस्ट करके आप मतलब सेंड कर सकते हो। ये समझ लो कि कॉपियां तो ये कहाँ कोई कोई केवल ज्ञानी है, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ये इसको समझो बस, नहीं तो कागज संभालते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे। आप समझो, ये सिर्फ समझने की चीज है। ये बोझा उठाना क्यों? इसको समझ लिया ठीक है। अब तक हम यही समझते थे मति के अनुसार गति होती है, पर अब तो ऐसा लगता है कि गति के अनुसार मति होती है। जब तीन तीन भव आगे के दिख जाते हैं भवी जीवों को, उसका मतलब है साफ है कि भव तो पहले से ही नक्की है। मतलब तीर्थंकर के उस औरा में बाहर जो आभा मंडल है, उसमें 7 भव दिखाई दे। 3 भव पीछे के, 3 आगे के और 1 वर्तमान।
देखने वाला चाहिए, उसमें नजदीक जाकर उसको अपने भव नजर आ जाते हैं। जो कहा जाता है कि तीन तीन भव आगे के, तीन तीन भव जो दिखते हैं जीवों को, इसका मतलब साफ है कि भव तो पहले से ही नक्की है। हाँ, तीन नहीं, वो तो कोड़ा कोड़ी तक के भी नक्की है। भव पहले से ही नक्की है, भावों को तो अब होना है। भव के अनुकूल भाव हो में ये बात जरूरी होना है। जब पता नहीं कि हमको आखिर किस भव में जाना है, और वहां जाने को अब कैसे भावों का करना है, कुछ नहीं पता। तो उसके पहले की कैसे निश्चित होते हैं? हम तो कहते हैं ना अब अगला भाव किसमें बनेगा, तो उससे पहले ही कैसे बनेगा, फिर अगले भाव में रूट कैसे बनेगा, ये आपका अगले जन्म में भाई आएगा, ये कहाँ से इसने आना है, वो प्लानिंग तो बहुत आगे की है। कौन कहाँ पड़ा है, कहाँ से निकलना है, कहाँ आना है, ये सारा तो प्रोग्राम है। तो भूल जाते हो महावीर को कैसे कह दिया कि ये चारों तीर्थंकर बनेगा। यही पूछ रहे हैं कैसे, जब हम फिर ऐसा क्यों जब कहते हैं जब अगले काम इससे बांधेंगे जब बस। सारा व्यवस्थित है, आप तो सिर्फ उसको कर रहे हो। ऐसी में बहुत से आत्मा लिख रहे हैं। उसकी पर्याय जो है सारी है, सारी पर्याय फिक्स है। अब वो बीच में पुरुषार्थ जैसा करता है, पुरुषार्थ जैसा करता है, कर्म जैसे बांधता है, वैसे वैसे निमित्त आते हैं, उसके अनुसार काम हो रहा है उसका, आगे पीछे हो रहा है, और कुछ उसके हाथ में है ही नहीं। और ये क्या उसको मतलब समझ नहीं आ रही, वो करने करने में लगा हुआ है। उसे तो ठहरना है अपनी आत्मा में, कुछ नहीं करना। जो होना होगा वो सहज में हो जाएगा। ये बात अंदर घुसती नहीं है, क्योंकि इतना करने करने वाले हैं, ये अंदर नहीं जाती बात। बस एक चैलेंज है कि करने का सारा सामान तैयार है, और तुम्हें किसमें स्थित रहना अंदर से क्रम नियमित पर्यायों की ये चर्चा अजब निराली है। ये चर्चा ये अजब निराली है, या आम आदमी तो इसको ये समझते हैं क्या, जो समझोगे, जो समझेंगे भव्य उन्हें ये मुक्ति दिलाने वाली है। जिनका अनंत संसार शेष है उनको स्वीकार नहीं होगी। जिनका अगर अनंत संसार है, उनको ये बात क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आएगी। ये परम सत्य है कि बात किंतु स्वीकृत सब काल में ही होती है। ये स्वीकृत कब होगा, जब उसका स्वयं काल आए, उसका क्षणिक उपादान तैयार होगा, मतलब समय आएगा उसको, उस समय में उसको याद ध्यान में। किसी को कितना भी इस बारे में बताओगे उसको समझ नहीं आएगा, और जब उसको समझ आनी है ना, तो उसको ऐसा कोई संयोग मिलेगा और उसको समझ में आ जाएगा। बहुत बातें हैं जो 20 साल पहले पढ़ी है, अब समझ में आ रही है। उस टाइम पढ़ा नहीं, उसका वो सब बुद्धि के स्तर पे चले ना। जिनको भव भव में रुलना है उनको स्वीकार नहीं होती। जिनका अनंत संसार शेष है उनको स्वीकार नहीं होगी, वो होगी नहीं, उनको स्वीकार नहीं होगी। ये निंदा के हैं वचन नहीं, वस्तु तत्व का प्रतिपादन है। परम आगम में किया गया इस अटल तथ्य का उद्घाटन, ये उद्घाटन किया परम आगम में। सब भावों को, पर्यायों को देखो जानो, देखो जानो, देखो जानो, देखो जानो, कोई विकल्प मत करो, सहज देखो जानो, देखो जानो। इसमें भी कुछ करो नहीं, बस सहज जानना होने दो। कुछ भी कोशिश मत करो, परंतु सहज जानना, बस सहज हो जाओ। सहज जितने होते जाओगे ना, 6 महीना और 8 समय में 608 मोक्ष जाते हैं। सबकी मुक्ति में जाने के लगभग समय भिन्न होते हैं। सबके अपना टाइम, सबका अपना अपना होगा। हमको हमको जाने की जल्दी है तो कुछ उपाय करना होगा। जैसे भी हो मुक्ति रमा का शीघ्र वर्ण करना होगा। मुझे करना है जल्दी। जैसे भगवान महावीर ने कहा ना कि मैं 24वां क्यों बनूंगा, मैं तो दूसरा तीसरा बनूंगा, मैं 24 तक कहाँ वेट करता रहूंगा। ये भाव आया ना। इसका मतलब उनको नहीं उस टाइम, मतलब उनका अभी कोड़ा कोड़ी सागरों में पड़ा था, उनको कैसे समझ आ जाती है। ऐसा ही जिसका चिंतन उसको स्वकाल स्वीकार नहीं, उसको भव भव में रुलना है। जिसको स्वकाल स्वीकार नहीं, जब स्वकाल होगा तब उसको सहज सहजता आवेगी, उसको सहज सहजता आएगी। शिकार करके इधर लूटना पाटना, ये सहजता कब आई, जब अनाथी मुनि मिल गया। अब टाइम बदल रहा है। अब उसके ऑल ऑफ ए सडन कैसे चेंज हो गया,
जो शिकार करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, वो सारा जो सारे कुकर्म करता है, सप्त विभूषणों में लिप्त है, उसको एक ऐसा मिल गया कि अनाथी मिल गया, उसी को ही मिला, जंगल मिल गया। टाइमिंग देखो ना, उसको मिला जंगल में, वो मिल गया, उससे वार्तालाप हुई, वहां से परिवर्तन हो गया, उसका समय आ गया था मिलने का, उसको मिला नहीं मिला, वो उसको मिला। अब अर्जुन माली को भी मिला, श्रवणोपासक सुदर्शन से मिला ना, तो वो मिलेगा, इसका उसका मिला मतलब उनका अपनी योग्यता, उनका स्वयं काल आ गया, उनका अपना काल जो है ना बदलने का आ गया, उनको निमित्त मिलेगा ही मिलेगा, उसको निमित्त मिलेगा। जब किसी के साथ गड़बड़ होनी होती है, उसको गलत निमित्त भी मिलता है, गलत निमित्त, उसका नुकसान होना है, उसको पार्टनर गलत मिलेगा, कोई व्यक्ति गलत मिलेगा, उसको लगेगा कि बहुत अच्छा, और वो उसमें डूब जाएगा। उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये क्रम, ये बात ये ना, जो हप हप जब अच्छा हो रहा होता है ना सब, तब तो सब समझ आता है, थोड़ा बुरे को नहीं नहीं कर, वो सारा सिस्टम में है, तेरे कर्मों में पड़ा हुआ है, वो होगा, कर्म के अनुसार निमित्त आ रहा है, तेरे कर्मों में जो पड़ा वो निमित्त आ रहा है, वो देखिए कितना वो उसके सीक्वेंस बना हुआ है, और फिर उस टाइम तू क्या करेगा, तेरी पर्याय में क्या पड़ा, उसका भी रिजल्ट साथ में होगा, तो सारा सीक्वेंस बना हुआ है। ये करना धरना कुछ नहीं है। ऐसा ही जिसका चिंतन उसको स्वयं काल स्वीकार नहीं, उसको भव में रुलना है, उसको स्वयं काल स्वीकार नहीं, जब स्वयं काल होगा तब उसको सहज सहजता आवेगी, क्रम नियमित पर्यायों की श्रद्धा उसको हो जाएगी। स्वयं काल का मतलब वो शनिक उपादान जो हम बात कर रहे थे ना, शनिक उपादान मतलब उसके अंदर केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, जीव के अंदर सम्यक दर्शन पड़ा हुआ है, लेकिन वो उपादान है उसका, पर वो कब आएगा कब होगा, वो उसका क्षणिक उपादान, उस क्षण में वो आए, उसमें सारी चीजें मिलेंगी, तुझे सिर्फ पुरुषार्थ करना है। परिणाम मतलब परिणाम पे तो देखना ही नहीं है, परिणाम तो क्रमबद्ध नियति उसमें पड़ा हुआ है, केबीपी में। पुरुषार्थ तो जो समय पर जो समझता है वो पुरुषार्थ तुझे ही होगा, वैसे ही होगा। हाँ, तुझे पुरुषार्थ करना है, करना तो है, पुरुषार्थ का महत्व नहीं है कौन, क्योंकि एक समवाय तेरे हाथ में है, उसको छोड़ना नहीं है, पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ तेरे हाथ में है, तू उसमें जो तेरा बुद्धि कहती है ना, तेरे संस्कार कहते हैं, तू कर दे, वो जैसा होना वो हो जाए, बड़े सहज भाव में, और परिणाम आए उसको स्वीकार भाव कर ले, तो आप देखिए ना कितना आप निश्चिंत हो जाओगे। बाकी निर्विकल्प जो होना है वो कैसे होगे, जब जितने क्या है वह तो क्यों होती है, जब आपको पता होगी इस सिस्टम में पड़ा हुआ वैसा होगा, तो समझ होते हुए भी हम वो करते हैं। ये इसको गहराई में जाना पड़ेगा कि ये कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा है ना सारा व्यवस्थित है, तू करने वाला कुछ नहीं है, तूने जो करना था कर दिया, अब परिणाम जो आया उसको स्वीकार भाव से कर ले, बड़ा आराम से शांत रहे। अब तू अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहा है, बस ये वर्तमान को संभालना, क्योंकि तुझे वर्तमान संभालने का मतलब है कि आत्मा में बार बार ज्यादा जान, क्योंकि तेरा असली काम वहां हो। अब कुछ ऐसे भी जीव हैं कि सारी जिंदगी भर पैदा हुए खत्म हो गए, आत्मा का पता ही नहीं चला, आत्मा में गई, कर्मों का कितना भार ले गए। देखिए और गति में नहीं इतनी समझ आएगी, ये मनुष्य गति में ही है, हम उसमें बहुत हल्के कर सकते हैं, नवीन बांध नहीं सकते, और पुराने को निकाल सकते हैं, क्यों, हम अपनी आत्मा में चले। तभी आचार्य भगवान कहते हैं साधना बड़ी अनमोल है, कितनी, अब देखिए उन्होंने डीलिट किया, खुद ही कहते हैं पीएचडी किया, इतना पढ़ा, ये करा, प्रवचन दिए बढ़िया से बढ़िया, अब अल्टीमेटली वो कहाँ आ गए, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, बस साधना करो, लेकिन उससे पहले अपनी ग्राउंड बना लो कि वहां तक अंदर टिकोगे कैसे, कोई उठाकर आपको पकड़कर थोड़ी आत्मा में बिठा देगा, वहां से उधर जाने का आपका रास्ता बनाने के लिए ये जो हम सब कर रहे हैं, इसका करना है कि ये सारी चीजें समझकर हम वो मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हम उसमें सीधा चले, और जाने का हमें भाव हो जाए कि मुझे वहीं जाना है, वहीं आराम करना है, वहीं रुकना है, ये भाव परिपुष्ट हो जाए ना अगर, तो बस फिर आपको अंदर शांति रहेगी, और वहीं से काम शुरू हो जाए।
जिनका संसार शेष होता उनको ये बात, थोड़ा सा काल मिला है उसमें क्यों विकल्प करते, क्रम नियमिता पर्यायों की क्यों स्वीकार नहीं करते, यदि होनहार होगी है भाई काल निकट आया होगा, इस परम सत्य की स्वीकृति का सम्यक पुरुषार्थ जगा होगा। तो कितना सहजता से सब चीजों को लेते, ये अब बात समझ में आती, जब आचार्य भगवान करते थे ना कि दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मत ले दीक्षा। मैं जब भी पर आपकी देह लिखी हुई थी तो नहीं नहीं, आप सुनो ना, हम सोच रहे थे कि हम जब तक साधु नहीं बनेंगे, जब हम तक ये करेंगे नहीं, संयम नहीं लेंगे, कैसे हो जाएगा। ये आचार्य भगवान कैसे कहते हैं कि कुछ जरूरत नहीं तू लेने की, जो कर रहा है करे जा, ये ठीक कर रहा है तू। मतलब हम साधना करते थे। देखिए हमारा था, ये बात हुई थी जब हम यहाँ आने लगे थे, कहते तो कहा उन्होंने तुझे मना किया था ना कि मत ले संयम तुझे। मैंने कहा नहीं, कई बार मना किया मैंने, तो मैं नहीं ले, लेकिन हमें ये होता था हम कुछ नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा। हाँ, उन्होंने इस ढंग से समझाया होता केबीपी से तो शायद समझ में आ जाता है क्या। पर ये कहे कोई कि तुम, अब हम किसी को कहे तू कुछ मत कर, बस तू अपने आत्मा में रह, तो पागल है तो पागल है, मेरा टाइम खराब कर रहे, ये क्या कर रहे हो, ऐसे ही हो जाएगा, बिना किए कुछ हो जाएगा। लेकिन अब समझ में आता है कि बिना किए भी हो सकता है। लेकिन एक बात है, अब हम समझते हैं, ये बात है कि हम कितना भी जोर लगा लेते, जो स्थिति में ये केबीपी कब समझ में आई, जब हम संयम में थे। ये सारी बातें जो सारी घटित हुई हैं, ये सब चीजें समझ में आ गई, हमें समझ में आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी चीजें किसी को समझाई नहीं जा सकती, पर हमने फिर भी कोशिश करी, जिनको भी समझ आई 25-30 लोग जो भी हैं उनको समझा दिए कि ये समझ जाओ, ये है। अब मैं कह सकता हूं उनको कि जिनको ये समझ में आ गई वो संयम ले या ना, अपने का मुझे वरना महाराज जी हमारा भी तो ये अहोभाग्य है, हमें ऐसा अवसर मिल रहा है मतलब सुनने जो का भी और मतलब है कि समझने का। आपको अगर ये समझ आ गई कि आत्मा में जाना ही सारा कार्य करना है, हाँ तो जी। ठीक है, करो, यही करते रहो। एक तो मैक्सिमम जितने शिविर हों, शिविर में जो सिचुएशन बनती है वो घर पे नहीं बनेगी। ये स्वर्णिम अवसर होता है, बिल्कुल नहीं छोड़ो। भाई साहब 100% ही कह रहे हैं आप, 100%। हाँ, मतलब देखिए, हाँ, मैं यहाँ मत, पहुंचू, स्थिति मत, इतनी चेंज हो गई है कि हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको इतना चेंज आएगा। आपने अगर 5-7 ऐसे शिविर कर लिए ना, तो जी आप देखोगे कि ओवरऑलिंग हो जाएगी आपकी। और ये प्रयास घर पे करते रहोगे, लेकिन अब यह कि वहां से छूटने के बाद उसको फॉलो करते रहो, उसको कम से कम 60-70%, थोड़ा तो फर्क आएगा, जितना समय वहां लगाते थे उतना नहीं शिविर का होगा, पर आपका सुबह शाम दोपहर मतलब ये हो कम से कम कि 50-60% मत छोड़ो। अगर वहां पर हम दिन में 6-7 घंटे ध्यान करते थे, तो 3 घंटे तो करो ही करो ना, 3 घंटे, ताकि कंटिन्यूटी बने। फिर जब शिविर आए फिर करो, फिर शिविर करो, खाली शिविर करते रहे और अपना जीवन सहज जीते रहे, सरल होते रहे, काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए, सब कुछ काम हो जाए। जिनका संसार शेष होता है उनको ये बात अखरती है, कितना भी समझाव उन्हें, कितना समझावे यानी कि कितना भी समझाव उन्हें, उनको ये बात ना जचती है। उनसे कुछ बात करो भाई तो गला पकड़ने लगते हैं। अरे बात बात पर आपस में वो स्वयं झगड़ने लगते हैं, ये कैसे हो जाएगा। उनके साथ तो 4 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे कि ये तो महाराज कहते हैं कुछ मत करो, तब हो जाएगा। क्या कमाल है, महाराज कैसे है ये, हैं? महाराज को पकड़ा उल्टी पट्टी बढ़ा रहे हैं। नहीं, साधु संत भी कहेंगे ये क्या है। हमारे गुरुदेव नहीं मानते थे, सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम ये होती थी। आत्म दृष्टा जी नहीं मानते थे, ये कम से कम मान गए, ये तो मान गए। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन। मतलब इतना सदाचार में जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति नहीं पाओगे। कर्तापन हटेगा कैसे,
ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा, तो सम्यक दर्शन नहीं आने देगा। कर्तापना का आपका निकल जाएगा, कर्तापना खुद ही निकल जाएगा जब आप अपनी आत्मा में जाकर कि मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं तो करने की इंपॉर्टेंस है आपके मन में, अब करने की इंपॉर्टेंस जब खत्म होगी कि कुछ मैं करता हूँ या कोई और करता है, इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं, तो कर्तापना खत्म होगा। तो जितनी जितनी आप ध्यान साधना में जाते जाओगे, आपके अंदर से कर्तापना निकल जाएगा कि मैं जितना शांत होके बैठा रहूं, जितना कुछ ना करूं, मतलब ना करने में फायदा है सबसे ज्यादा। ना करना नहीं है, ठीक है। दर्शन के बाद भी ना करने में तो कर्म नहीं करने की नहीं नहीं, करता का, लेकिन वो समझता है कि कर्तापना नहीं, कहने में आता है। इसमें क्वेश्चन आंसर में आया था ना, उसने कहा फिर भी वो कहते हैं कि हम ये कराते हैं, हम करते हैं। वो कहता है वो कहने में आ रहा है, व्यवहार की बात है। निश्चय में तो उसको भी पता कि मैं इसका नहीं कुछ करता। निश्चय तो हमें मालूम है कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपके अंदर डाल नहीं सकते। समझना आपने अपने मति ज्ञान से है, आपकी क्रमबद्ध पर्याय में ये कहाँ पड़ा हुआ है आपको समझ आएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, मान लिया है, तो वो सारे लोग हैं, उनका सबका परिवर्तन थोड़ी हो पाएगा। वो सब अपनी अपनी बुद्धि से इसका निष्कर्ष निकालेंगे। हमें तो उन्हीं का पता है ना जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। टाइम हो गया। अच्छा, टाइम, चलिए। एक पेज में हाँ, नहीं वो लेट हो जाएगी। मतलब हाँ, एक पेज देख लेते हैं। नहीं, हाँ, एक पेज है अभी और। 34वां है ना, बस यही है ना। हाँ छोड़, नहीं है बस। हाँ ठीक है। ये कर लो एक। नहीं। अब उसको स्टॉप शेयर करो। महाराज जी काशना करवा दीजिए दोनों का। हाँ जी, धारणा बोलो, बहुत सही, महाराज बर्फ पर पा दीजिए। धारणा प्रमाणे, बहुत सही। अब पहले से भी ज्यादा क्लैरिटी हो गई होगी ना, और होगा धीरे धीरे। एक बार और 2-4 महीने बाद फिर करेंगे एक बार इसे। ये सबसे ज्यादा ये सब्जेक्ट को पक्का करना है। और इसी दौरान कोशिश करो कि शिविर जरूर अटेंड करो, क्योंकि जो बदलाव शिविर में आना है ना, इतना समय, इतना वो एक रेगुलराइज कोर्स बन जाता है ना, आप उसमें जबरदस्ती आपको करना पड़ता है, उसमें बहुत प्रभाव होता है। अभी हीरालाल जी ने कहा ना कि वो चीज स्थिति नहीं आ सकती थी, इन्होंने शिविर करा, अब आकर करके गए हैं, तो इसमें अपने आप चेंज आएगा। अरे हमने एक शिविर करा था, उसने हमको दीक्षित कर दिया, एक शिविर से फर्क पड़ गया। हो जाएगी गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त रानी करे आचरण उसका जय। मथे हे वंदना। हाँ जी। उसका